हेलो, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं दीपक सामवान आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल इंडिया एट ग्लांस में। तो हिस्ट्री के जो प्रीवियस लेक्चर हैं, उनमें हमने बात की थी कि स्टोन एज क्या होता है, स्टोन एज किस-किस तरह से क्लासिफाई होता है। तो हमने 3 क्लासिफिकेशन देखे थे, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एजेस की हमने बात की थी। तो आज हम पैलियोलिथिक एज जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पैलियोलिथिक एज की जब हम बात करते हैं तो ये 5 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक चलती है। जो प्लिस्टोसीन एरा है, जो आइस एज का जो टाइम है, उसमें हमें पैलियोलिथिक एज देखने को मिलती है। इसकी कम्युनिटी स्टाइलिंग की अगर बात कर लें तो अर्लीस्ट कम्युनिटी जो है वो यहाँ पाई जाती है। इसके अलावा कम्युनिटी नोमैडिक पाई जाती है और जो है हंटर्स एंड गैदरर्स वाली जो कम्युनिटी है वो हमें पैलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज में देखने को मिल जाती है। प्राइमरी रेजिडेंस की बात कर लें तो रिवर्स के पास में जो नेचुरल केव्स हैं, प्राकृतिक गुफाएं हैं, उनमें इनका प्राइमरी रेजिडेंस पाया जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वाटर फैसिलिटीज को ईजी बनाने के लिए कि वाटर एक्सेस जो है वो ईजी हो सके, इसलिए इनका जो रेजिडेंस है वो रिवर्स के पास नेचुरल केव्स में पाया जाता है। जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात कर लेते हैं तो आइस एज का टाइम चल रहा है। यहाँ पर रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा स्कैर्सिटी है और फ्लोरा एंड फौना है वो भी डेवलप नहीं है। पॉपुलेशन बहुत कम है और ये जो कम पॉपुलेशन है ये भी बैंड्स में डिवाइडेड है। अलग अलग बैंड्स, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में ये डिवाइडेड है। और इसके अगर बैंड विड्थ की बात करें, बैंड पॉपुलेशन की बात करें तो 100 से ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, 100 या 100 से कम ही होती है। तो अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन कम है तो पॉपुलेशन कम होने का एक रीज़न ये हो सकता है कि वहाँ पर डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो। जो इन्फेंट्री रेट है, बच्चे पैदा हो रहे हैं और जो लोग मर रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा गैप है, डेथ बहुत ज़्यादा है। तो इनके रीजंस क्या हो सकते हैं? इनके रीजन सेम है, रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी है और दूसरा जो फूड है वो न्यूट्रिशियस नहीं है, वो मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो रहे हैं। तो मेल न्यूट्रिशन या स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है वो इनका एक प्रिमिटिव कॉज बन जाता है कि इनकी डेथ रेट इतनी ज़्यादा है। उसके अलावा अगर हम बात कर लें इन्वेंशंस की तो इस एज में बहुत से इन्वेंशंस हुए, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए फायर का। 2 पत्थर रगड़े गए, चिंगारी निकली, कहीं आग लग गई। अब वो चीज़ नहीं थी, तो वो ऑर्गेनाइज्ड इन्वेंशंस नहीं थे, वो हिट एंड ट्रायल से या एक्सीडेंट ऑफ टाइम या एक्सीडेंट ऑफ इवेंट जो है उनसे कुछ इन्वेंशंस हुए। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड इन्वेंशंस थे, ये ऑर्गेनाइज्ड इन्वेंशन नहीं थे। अगर सोर्सेज ऑफ स्टडी की बात कर लें तो स्टडी के जो सोर्सेज मिलते हैं वो बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं, लिटरेरी एविडेंसेस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो चलिए बैंड्स की बात कर लेते हैं। बैंड्स का मतलब क्या है कि पैलियोलिथिक एज की जब हम बात करते हैं तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस या यूज ऑफ टूल्स पे ये अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं। जैसे अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करें तो यहाँ 3 जो है बैंड्स मिलते हैं हमें, लोअर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक एंड मिडल पैलियोलिथिक एजेस। जब हम अपर पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं तो हम कहते हैं अपर पैलियोलिथिक एज जो है वो थोड़ी सी डेवलप्ड एज ऑफ पैलियोलिथिक टाइम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपर एज जो है वहाँ पर हमें केव पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ पर आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा बहुत नॉलेज रहा होगा। बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नॉलेज नहीं था, लेकिन कुछ हद तक हम ये मान सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर की नॉलेज वहाँ रही होगी। इसके अलावा अगर टूल्स की बात कर लें तो 2 कल्चर बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है एक्विलियन कल्चर और दूसरा है सोहन वैली कल्चर। सोहन वैली कल्चर जो हमें देखने को मिलता है वो रिवर सोहन के आसपास हमें देखने को मिलता है, या उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, उसकी सहायक नदियाँ जो हैं उनके आसपास हमें सोहन वैली कल्चर देखने को मिलता है, जो अभी प्रेजेंट डे में मोस्टली पाकिस्तान का हिस्सा है। और जो बाकी बचा हुआ भारत है वो एक्विलियन कल्चर का हिस्सा बन जाता है। अब अगर हम बात करें कि मोस्ट प्रिमिटिव मैनकाइंड सोसाइटी कौन सी थी तो उसको हम कहते हैं कि नर्मदा वैली के आसपास एक कम्युनिटी मिलती है, दैट इज हथनौरा कम्युनिटी या हथनौरा मैन की जब हम बात करते हैं तो वो मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ द पैलियोलिथिक एज हम उसको मान लेते हैं। तो अब इस मैप को ध्यान से देखिए और कर्सर पे फोकस कीजिएगा। ये है सोहन वैली जो अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान का हिस्सा है। तो यहाँ पर हमें सोहन वैली कल्चर देखने को मिलता है, जो बाकी किसी भी एरिया में देखने को नहीं मिलता है। बाकी जगह हमें एक्विलियन कल्चर देखने को मिलता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे कि सोहन वैली कल्चर और जो
एक्विलियन कल्चर है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये सोहन वैली यहाँ से निकल के और पाकिस्तान में होते हुए अरब सागर में गिरती है। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, वो आसपास ही हैं, लगभग लगभग मेजरली हमें पाकिस्तान के इलाके में देखने को मिलती है। तो यहाँ हमें सोहन वैली कल्चर देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं लातूर की, तो लातूर का जो रीजन है वो हमें लोअर पैलियोलिथिक एज के एविडेंसेस देता है। अब लोअर पैलियोलिथिक एज के तो एविडेंस लातूर में मिल गए, लेकिन मिडल या अपर पैलियोलिथिक एज के एविडेंसेस क्यों नहीं मिले? तो उसका रीजन एक ये हो सकता है कि लोअर पैलियोलिथिक एज में जो कम्युनिटी यहाँ रिसाइड कर रही थी, हो सकता है कि उस टाइम पीरियड के बाद वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हुई हो या रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी हो गई हो, तो यहाँ से लोग जो हैं वो माइग्रेट होकर किसी और लोकेशन पे चले गए होंगे, ऐसा माना जा सकता है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो कम्युनिटी है वो नोमैडिक कम्युनिटी है, वो माइग्रेटिंग कम्युनिटी है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे डीडवाना का एरिया या तुंगभद्र रिवर की जो एरियाज हैं कर्नाटक के, वो हमें तीनों ही एजेस के बारे में बताते हैं। लोअर, मिडल एंड अपर तीनों ही एजेस यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। उसके अलावा अगर हम नर्मदा वैलीज की बात करें तो यहाँ भी हमें पैलियोलिथिक एज के एविडेंसेस मिलते हैं। उसके अलावा भीमबेटका जो मध्य प्रदेश का रीजन है, वहाँ हमें केव पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं। हमें कुछ एविडेंसेस लोअर पैलियोलिथिक एज के भी मिलते हैं, मिडल के भी मिलते हैं, और फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो मेसोलिथिक एज के एविडेंसेस भी जो हैं वो भीमबेटका में मिलते हैं। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि भीमबेटका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट साइट हो जाता है जब आप पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं। इसके अलावा अगर न्यू पैलियोलिथिक अपर पैलियोलिथिक एज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ का जो एरिया है, जो बिहार का पटना का एरिया है, उसके अलावा ये महाराष्ट्र का जो एरिया है, ये हमें क्या है, अपर पैलियोलिथिक एज के एविडेंसेस देता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब फटाफट तीनों एजेस की बात कर लेते हैं। लोअर पैलियोलिथिक एज की जब हम बात करते हैं तो 5 लाख बीसी से लेकर लगभग लगभग 1 लाख बीसी तक की ये एज चलती है। और यहाँ पर टूल्स का जो शेप है वो कोर टूल्स हैं कि पत्थर को लकड़ी से बांधा और या पत्थर को एज इट इज भी टूल की तरह यूज कर लिया। तो बहुत ज़्यादा फिनिश टूल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉलिश टूल नहीं है, साइज में भी बहुत बड़े हैं। तो इस तरीके के जो टूल्स हैं वो हमें लोअर पैलियोलिथिक एज में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर इसके साइड्स की बात कर लें तो साइड्स इसकी बोरी का जो इलाका है लातूर में, वहाँ हमें साइड्स मिलती हैं। ईस्टर्न घाट्स या भीमबेटका का जो रीजन है सेंट्रल इंडिया में, वहाँ हमें लोअर पैलियोलिथिक एज देखने को मिल जाती है। उसके अलावा सोहन या इंडस रिवर की जो वैलीज हैं या जो उनकी ट्रिब्यूटरीज की वैलीज हैं, वहाँ हमें लोअर पैलियोलिथिक एज देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर बात करें तो नागौर में डीडवाना, राजस्थान का जो एरिया है, डीडवाना का एरिया, वहाँ हमें लोअर, अपर और मिडल तीनों के ही एविडेंसेस मिलते हैं। तो डीडवाना एक मेजर साइट बन जाती है इस केस में। तो अब मिडल पैलियोलिथिक एज की बात कर लेते हैं। मिडल पैलियोलिथिक एज 1 लाख बीसी से लेके 40,000 बीसी तक चलती है। यहाँ पर जो टूल्स है वो थोड़े से फाइन टूल्स हुए, जैसे मतलब पॉलिश्ड हैं, थोड़े से शार्प टूल्स हैं, क्वार्ट्ज के बने हुए फ्लैग्स हैं। तो इस तरीके के जो टूल्स मिलते हैं वो मिडल पैलियोलिथिक एज में देखने को मिलते हैं। इसकी साइट्स की बात कर लें तो यूपी का जो एरिया है बलान वैली का, बलान रिवर की जो वैलीज हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ हमें मिडल पैलियोलिथिक एज देखने को मिलती है। उसके अलावा डीडवाना में तो तीनों ही एजेस हैं। अगर सोन रिवर की बात करें तो उसकी वैलीज में भी हमें मिडल पैलियोलिथिक एज देखने को मिल जाती है। उसके अलावा नर्मदा और तुंगभद्र रिवर जो है, वहाँ भी हमें मिडल एज देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें अपर पैलियोलिथिक एज की, तो अपर एज जो है वो 40,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक चलती है। और यहाँ हमने पहले भी बात की थी कि जैसे केव पेंटिंग्स हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ आर्टिफैक्ट्स की जो नॉलेज है वो हमें देखने को मिल जाती है। कुछ रिचुअल्स, कुछ डीटीज की जो हमें नॉलेज है वो हमें यहाँ मिलती है। इसके अलावा अगर बात करूँ टूल्स की, तो टूल्स जो है वो फ्लिंट टूल्स हो गए। मतलब क्या है कि साइज में छोटे हो गए, शार्प हो गए, पॉलिश्ड हो गए, तो उनको हम फ्लिंट टूल्स बोलते हैं। और एक और नए टूल का जो है एडिशन हुआ है यहाँ पर कि जो जैसे जानवर मर गए या इंसान मर गए तो उनकी बोन्स जो है उनको भी एज अ टूल यूज करने लगे ये लोग। तो फ्लिंट एंड बोन टूल्स का यहाँ पर एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। इसकी साइड्स की बात कर ले
तो ये रिवर बेसिन जो है उसके बहुत क्लोज वेसिनिटी में देखने को मिलती है। जैसे पटना का जो रीजन है बिहार में, वहाँ हमें अपर एज देखने को मिलती है। उसके अलावा महाराष्ट्र की कुछ साइड्स हैं जहाँ हमें अपर एज देखने को मिल जाती है। तो फटाफट रिकैप कर लेते हैं। लोअर पैलियोलिथिक एज 5 लाख से 1 लाख बीसी तक, ठीक है। और टूल्स का शेप कैसा है, कोर टूल्स हैं। इसके अलावा अगर साइट्स की बात कर लें तो लातूर, ईस्टर्न घाट्स या भीमबेटका का जो रीजन है, इंडस रिवर का जो वैली रीजन है वहाँ हमें देखने को मिल जाती हैं ये सब। उसके अलावा डीडवाना की जब हम बात करें तो वहाँ तीनों ही एजेस हमें देखने को मिलती हैं। मिडल एज की बात करें तो 1 लाख से लेकर 40,000 बीसी तक की जो एज है उसको मिडल पैलियोलिथिक एज बोला जाता है। अब यहाँ पर जो है वो टूल्स जो है वो थोड़े शार्प हुए लेकिन साइज में अब भी बड़े थे, ठीक है। कुछ शार्प हुए, कुछ पॉलिश हुए, लेकिन साइज में बहुत ज़्यादा बड़े थे। कैरी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था उनको। और अगर इसकी साइड्स की बात कर लें तो यूपी में बलान रिवर की जो वैलीज हैं वहाँ हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा डीडवाना का जो राजस्थान का इलाका है वहाँ साइड्स हैं। इसके अलावा नर्मदा तुंगभद्र रिवर की जो वैलीज हैं वहाँ हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद अपर पैलियोलिथिक एज की बात कर लेते हैं। 40,000 से लेकर 10,000 बीसी तक का जो टाइम है उसको अपर पैलियोलिथिक एज बोला गया है। यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स की नॉलेज हमें देखने को मिलती है, रिचुअल्स की या डीटीज की नॉलेज हमें देखने को मिलती है। टूल्स जो हुए वो फ्लिंट हो गए, साइज में छोटे हो गए, मोर पॉलिश्ड, मोर स्ट्रेंथेंड या फिर मोर शार्पन्ड एजेस जो टूल्स हैं उनका यूज होने लगा। इसके अलावा बोन को भी एज अ टूल यूज करने लगे ये लोग। अगर साइड्स की बात करें तो पटना बिहार का जो रीजन है वो हमें अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में बताता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में कुछ साइट्स हैं जो अपर पैलियोलिथिक एज को इंडिकेट करती हैं। सो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं और हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग।